मुझे बहुत खुशी मिलती है सुबह को कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटूं। हाँ, ये कैंप हम नहीं आ सकते, कैंप नहीं हो रहा है परिस्थितियों के कारण, कोई बात नहीं, लेकिन हम मिलेंगे दूसरे कैंप में और जल्दी मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपको स्पर्श करेगा। मुंबई की कलीसिया और उसके अगुवाओं के द्वारा मैं गोवा की कलीसिया को प्यार देता हूं। आप हमारे लिए बहुत खास हो। क्या आप तैयार हो परमेश्वर के वचन में देखने के लिए? मेरी आशा और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का वचन आज आपको उस जगह पर लाएगा जहां पर आप स्पष्ट रीति से देख पाओगे परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए। क्यों ना हम शुरू करें, प्रभु का वचन से पढ़ें फिलिपियों 4:6-7। किसी बात की चिंता मत करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से पैर है, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। जिस दौर से आज इस दुनिया गुजर रही है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमें स्थिरता दे सकता है। मैं बहुत सारे लोगों से फोन पर बात करता हूं और लोगों से मिलता हूं। वो लोग जो बहुत सारे न्यूज देखते हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो कोई न्यूज ही नहीं देखते या कम न्यूज देखते हैं, वो कम घबराए हुए दिखते हैं मुझको। जितना ज्यादा न्यूज, जितना ज्यादा आपको जानकारी मिल रही है इस कोरोना के बारे में, उतने ही लोग डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आती है, जो एक दादा ने अपने पोते से कहा। उसने कहा, मेरे अंदर एक भयंकर लड़ाई हो रही है। दो भेड़ियां हैं, वुल्व्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो लड़ रहे हैं। एक भेड़िया अच्छा है, एक भेड़िया बुरा है। अच्छा भेड़िया जो है वो शांति है, वो खुशी है, वो आनंद है, वो मदद करने जाता है, वो अच्छे विचार रखता है, वो धीरज दिखाता है, वो प्रेम दिखाता है। और बुरा भेड़िया, उसके बुरे विचार हैं, उसमें गुस्सा है, उसमें क्रोध है, उसमें जलन है, उसमें डर है, उसमें लालच है, उसमें चिंता है। तो उसके पोते ने पूछा, दादाजी कौन जीतेगा ये लड़ाई? दादाजी ने कहा, जिसको हम खिलाएंगे वो जीतेगा। और ये सच्चाई है लोगों, कि आपके और मेरे अंदर भी दो भेड़िए हैं, अच्छा और बुरा। आप जिसको खिलाओगे वो मजबूत बनेगा। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसका शीर्षक है या टाइटल है, अपने शांति की रक्षा कैसे करें। कैसे जो परमेश्वर ने शांति दी है, हम उसकी रक्षा करें। शैतान उसे चुराना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको रखें। कैसे मैं मेरी शांति की रक्षा कर सकता हूं? मैं इससे इसका क्या मतलब है कि कैसे मैं उसको सुरक्षित रख सकता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जागरूक होना है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं। क्योंकि जो भी हम देखेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे, ये हमारे जीवन पर प्रभाव लाता है, ये हमारे दिल पर प्रभाव लाता है, ये हमारे जीवन पर प्रभाव लाता है। कैसे मैं मेरे दिल की रक्षा करूं? मेरे पास
मेरे गाड़ी में, मेरे कार में एक स्पेयर टायर है जिसको हम स्टेफनी कहते हैं। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, मैं ये नहीं सोच के निकलता कि आगे मेरा टायर पंक्चर होगा या कोई गड्ढे में जाएगा या कोई तकलीफ होगा। नहीं, मैं जब घर से निकलता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं सुरक्षित जाऊंगा, मैं समय पर पहुंचूंगा। लेकिन तैयारी से मैं निकलता हूं अपनी स्टेफनी लेके। अगर पंक्चर हो जाए तो मैं पहले से ही तैयार हूं मेरी स्टेफनी लेके। इसी तरह आपको और मुझको हमारे जीवन में ये स्टेफनी या ये जो टायर होता है, एक्स्ट्रा टायर, हमको लेके जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा दिन शुरुआत होने के पहले ही मैं यह ऐलान करता हूं कि मेरा दिन परमेश्वर के हाथों में है। मैं आज चिंतित नहीं होऊंगा। आज मेरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। मैंने मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रखा है। जब आप और हम शांत रहते हैं, हम राज्य के अभिव्यक्ति बन जाते हैं। We become the kingdom expression. शैतान क्यों तुम्हारे शांति को भंग करना चाहता है? क्योंकि जब भी आपकी शांति भंग हो जाएगी, आप खराब निर्णय लोगे, आप खराब चुनाव करोगे। हम चिंता करने लग जाते हैं और हमारी चिंता इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारी तकलीफ हमारा परमेश्वर बन जाता है। हम चिंता करते हैं पैसे के बारे में, हम चिंता करते हैं बीमारी के बारे में, और हम क्या करते हैं? हमारे जीवन के सिंहासन पर इनको परमेश्वर बनाते हैं, इनको विराजमान करते हैं। क्या आज आप मेरे लिए एक मेहरबानी करोगे? क्या इन चीजों को आपके जीवन के सिंहासन से निकालकर यीशु को अपने सिंहासन पर बिठाओगे? वही ताकत और वही ऊर्जा जो आपने इस्तेमाल की चिंता करने में, क्या वही ताकत हम इस्तेमाल करेंगे ऐलान करने में कि मेरा जीवन यीशु के हाथों में है और यीशु मेरे जीवन पर निरंतर पाया है? जब भी हम चिंता करते हैं, आपको और मुझको पता नहीं, चिंता अपने साथ मेहमानों को लेके आती है, अनदेखे मेहमानों को। ये मेहमान क्या हैं? आपका नींद चुराते हैं। ये मेहमान कौन हैं? आपकी तबीयत को खराब करते हैं। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं पचता टेंशन में और चिंता में। लोगों के चेहरे पे शिकन आने लग जाती है, वो अपनी उम्र से भी ज्यादा बूढ़े लगने लग जाते हैं, दिख जाते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम होने लग जाता है जिसको अंग्रेजी में आर्थराइटिस कहते हैं, और उसके बाद आपके दिल पर यह प्रभाव करने लग जाता है, आपका दिल कमजोर हो जाता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, चिंता मत करो। हम प्रभु के वचन में देखेंगे, मत्ती 6 में यीशु कहता है, मैथ्यू 6:34, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी चिंताएं होंगी। हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि आप योजना मत करो या कल की तैयारी मत करो। यीशु कहता है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आज के लिए अनुग्रह दिया है कि तुम आज की लड़ाई लड़ सको। किसी ने भी चिंता कर कर अपने जीवन की उम्र को बढ़ाया नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में सोचता है।
अगर यीशु ने आपके आज को संभाला है, यीशु आपके कल को भी संभालेगा। क्यों ना हम यीशु के जीवन को देखें। यीशु को अपने जीवन के बारे में पता था, परमेश्वर की जो योजना है उसके बारे में पता था, उसके सामने एक ब्लूप्रिंट था, पूरा पता था। उसको पता था कब उसका जन्म होगा, वो कब मरेगा और वो कैसे मरेगा। आप सोचो मेरे साथ, अगर आप सुबह को उठते हो और आपको किसी ने बताया कि 4 किलोमीटर के बाद एक ट्रक आएगा, आपके गाड़ी को ठोकेगा और आप मर जाओगे, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मैं समझ सकता हूं, जब आप सुबह को उठोगे, आप काम पर रहे हो, बाइक जब स्टार्ट कर रहे हो या कार आप ले रहे हो, आपका हाथ कांप रहा है, या बहुत सारे लोग तो नीचे उतरेंगे नहीं, कार में जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं, अगर उनको पता है। अगर आप बाहर गए तो आप जब गली में चला रहे हो, मैं देख सकता हूं कि कैसे कांप रहे हैं, क्योंकि हमको पता है 4 किलोमीटर के बाद क्या होने वाला है। हम डर जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु चिंतित हुआ कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं आज आपको कुछ गुप्त चाबियां दूंगा यीशु के जीवन के बारे में। मार्कुस 1:135 में लिखा है, दिन निकलने से पहले सुबह सवेरे यीशु घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया, जहां उसने प्रार्थना की। अंग्रेजी में लिखा है कि जब अंधेरा ही था, बोर के समय, यीशु एक सुनसान जगह पर गया। लोग कहते हैं कि वो सुबह को 3 बजे हो सकता है, और जब वो वापस अपने शिष्यों से मिलने आया, कुछ 6 बज गए थे सुबह के, अनुमान। वो कहते हैं कि 3 घंटे यीशु अपने पिता के साथ था। लोगों, यीशु जब अपने पिता के साथ सुबह था, वो ये निर्णय करता था कि आज जो भी होगा, चंगाइयां होंगी, लोग शक करेंगे, लोग गालियां देंगे, या लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने निर्णय किया है कि परमेश्वर की अच्छाई को मैं प्रकट करूंगा। मैंने निर्णय किया है कि मेरे प्यार को मैं कम नहीं होने दूंगा, मैं मेरी शांति को कम नहीं होने दूंगा। ये सुबह के 3 घंटे यीशु को तैयार कर रहे थे बाकी के दिन का सामना करने के लिए। और आप और हम, अगर ये दिन शुरू होने के पहले जो यीशु ने किया, अगर हम भी करेंगे, अगर हम अपना हृदय प्रभु के सामने सुबह को लेके आ सकते हैं, और हम भी ये निर्णय कर सकते हैं कि प्रभु, आप हमारे जीवन पर विराजमान हो। आपने हमारा आज संभाला है, आपने हमारा कल संभाला है। यीशु शांत था हर एक परिस्थिति में। कभी उसका प्यार लोगों के लिए कम नहीं हुआ, चमत्कार कम नहीं हुए, अद्भुत कार्य कम नहीं हुए। उसने परमेश्वर की उपस्थिति में ताकत पाई, उम्मीद पाई, आशा पाई। यीशु तूफान में भी सोया था। बाकी सब चिंतित थे क्या होगा उनके साथ, लेकिन यीशु तूफान में भी शांत था। यीशु ने कहा है यूहन्ना 16 में 33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। मेरी बेटी हमसे कहने लगी कि मम्मा पापा,
मुझे मेरा खुद का बेडरूम चाहिए। हमारा घर छोटा नहीं, उस समय भी बड़ा था, 2.5 BHK था, लेकिन वो हाफ BHK बहुत छोटा था, तो वो उसमें हम उसको नहीं दे पाए वो। तो वो कहती कि मुझे मेरा बेडरूम चाहिए, ये लड़के जो हैं बेडरूम गंदा करते हैं, मुझे मेरा खुद का बेडरूम चाहिए। तो हम हमारे मन में कहें कि हमारे पास वो पैसे नहीं हैं वो फ्लैट खरीदने के लिए 3 BHK, लेकिन फिर भी हमने प्रार्थना की और हम फ्लैट देखने निकले। और बहुत महंगा था फ्लैट। अब परमेश्वर ने हमको एक फ्लैट दिखाया जो मार्केट से 50 लाख से भी ज्यादा कम में मुझको मिलने वाला था। लेकिन ये काफी धोखे से भी भरा हुआ था। एक ऐसा वक्त आया कि चिंता हर दिन बढ़ने लगी। एक ऐसा वक्त आया जब लगने लगा कि ना तो ये फ्लैट मिलेगा, ना तो वो फ्लैट बचेगा जो मेरा फ्लैट मैंने बेचा था। तकलीफें बहुत थी। तो जानते मैंने क्या किया? मैं मेरे बेडरूम में गया, मेरा दरवाजा बंद किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर आपने हमको यहां तक लाया है, आप हमको आगे भी ले जाओगे। चारों ओर एकदम चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं प्रभु, लेकिन आप हमारी मदद हो, हमारी आंखें आपकी ओर हैं। और जैसे मैंने प्रार्थना किया मेरे स्वर्गीय पिता से, मैं कमरे से बाहर आया, मेरा दिल एकदम शांत हुआ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी कि सब कुछ ठीक होगा। और कहानी शॉर्ट में यह है कि परमेश्वर ने महान महान अद्भुत कार्य किए और वो फ्लैट हमें मिला। आज 1.5 साल हो गए हैं, हम वो 3 BHK में रह रहे हैं। बहुत सुंदर फ्लैट है, बहुत अच्छे एरिया में है, हम खुश हैं। लेकिन बहुत जरूरी था मुझे उस समय जानना परमेश्वर की शांति। अंत में मैं आपको एक सुंदर कहानी बताना चाहता हूं। बाइबल में प्रेरितों के कार्य 12 में कलीसिया पे सताव आ रहा था। हेरोडियस ने कलीसिया को सताव में लाया। यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मार दिया गया और उसने देखा कि इससे यहूदी लोग बहुत खुश हो गए, तो उसने क्या किया? उसने पतरस को पकड़ा और पतरस को जेल में डाला। और जो हाल याकूब का हुआ था वही हाल पतरस का भी होने वाला था। तो पतरस को जेल में डाला। पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रेरितों के कार्य 12 में कि वो जेल में था, उसके हाथों में हथकड़ियां थी और सैनिक दोनों जगह खड़े थे। और बाइबल यह भी कहता है कि कलीसिया उसके लिए निरंतर प्रार्थना करती रही। तो क्या होता है? अचानक उस जेल के अंदर एक उजाला आता है, स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है। और स्वर्गदूत क्या देखता है कि पतरस सोया हुआ है। वो पतरस को उठाने के लिए कोशिश करता है। पतरस उठता नहीं तो वो उसको एक फटका देता है और पतरस से कहता है, उठ, हमें यहां से जाना है। तुरंत वो जंजीरें गिर जाती हैं, पतरस आजाद हो जाता है। लोगों, आप और हम ये सोचेंगे, कल सुबह को पतरस को वो मारने वाले हैं। पतरस को पता नहीं उसके साथ क्या हाल होने वाला है। और उसी रात को वो चिंतित होने के बदले वो सो रहा है, बगैर कोई चिंता के, बगैर कोई फिक्र के, बगैर कोई डर के। जैसे उसके मास्टर ने, उसके मालिक ने सिखाया उसको, उसके प्रभु ने सिखाया उसको, उसके हीरो ने सिखाया उसको कि कैसे यीशु तूफान में सोया था
वो वैसे ही करने लगा, बगैर कोई चिंता, बगैर कोई डर के। लोगों, जब आप और हम डरना बंद करते हैं, चिंतित होना बंद करते हैं, हम स्वर्ग को काम करने का मौका देते हैं। स्वर्ग उत्साहित है कि आपके बीच में आके महान और अद्भुत कार्य करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप और हम खुद हमारे उलझनों से निकलना चाहते हैं, चिंताओं में रहना चाहते हैं। पतरस को पता नहीं था कि क्या होने वाला उसके साथ, लेकिन वो चिंतित नहीं था। जब आप और हम हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, उसका पवित्र आत्मा हमें यह आशा देता है कि सब कुछ ठीक होगा। जब आप सुबह को उठते हो और जैसे मैंने उस स्टेफनी कहा, आप तैयारी करते हो, चाहे जो भी हो जाए, मैंने निर्णय किया है कि मैं मेरा दिन खराब नहीं जाने दूंगा। लोगों, आप के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप आपकी खुशी और आनंद को कैसे बरकरार रख सकते हो। पतरस की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे हम यीशु पर और परमेश्वर की योजना पर निर्भर रह सकते हैं। उसकी योजनाएं कभी नापास नहीं होती। बाहर क्या हो रहा है, महामारी में कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता, किसको भी नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि यीशु अपने सिंहासन पर बैठा है। वो उसने मेरा आज संभाला, वो मेरा कल भी संभालेगा, वो मेरा परसों भी संभालेगा, वो मुझे संभाला है, मेरे बच्चों को भी संभालेगा। उसका वादा जमीन पर नहीं गिरता। जो उसने वादा किया है वो उसे पूरा करता है। मेरी प्रार्थना आज ये है कि हम हमारी शांति की रक्षा करेंगे। हम पवित्र आत्मा के जो फल हैं उसको दिखाएंगे। अंत में जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में चुनाव है। और इस शाम को, इस सुबह को मैं क्या करता हूं? मैं चुनाव करता हूं कि मैं यीशु प्रभु को मेरे जीवन के सिंहासन पर विराजमान होने दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन उसके हाथों में है। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस शाम को हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाइयों और बहनों के लिए जो आपका वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वास आता है आपका वचन सुनने से। प्रभु, और इस शाम को जैसे लोगों ने आपका वचन सुना है प्रभु, उनका विश्वास बढ़ा है और बहुतों ने यह निर्णय किया है प्रभु कि वो भयभीत नहीं होंगे, परंतु वो विश्वास करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया अपना स्थान लेगा, कि दुनिया देख सके कि यीशु जिंदा है और यीशु आज भी अद्भुत कार्य कर रहा है। यीशु आज भी बीमारों को ठीक कर रहा है। यीशु आज भी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा है। यीशु प्रभु आज भी उसकी शांति हमको दे रहा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम वो उजाला बनेंगे, वो उम्मीद बनेंगे जिसके लिए दुनिया बाहर रुकी ठहरी है। गॉड ब्लेस यू। आपका हफ्ता अच्छा जाए और ये जानो यीशु आपके साथ खड़ा है समय के अंत में। गॉड ब्लेस यू।